हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने एक्ट शुरू किया था, ये पार्टनरशिप एक्ट है जो उसमें नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के प्रकार, कितने प्रकार की साझेदारी होती है देखो, अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक साझेदारी। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जो पार्टनर्स जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे कोई अवधि तय नहीं करते, भाई कितने टाइम के लिए वो ऐसी साझेदारी करेंगे, कोई जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ऐच्छिक साझेदारी। नेक्स्ट है विशेष व्यवसाय के लिए साझेदारी। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है उसमें व्यवसाय में लगे हुए साझेदारों के आपसी संबंध को हम क्या बोलेंगे, विशेष साझेदार। किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो काम पूरा करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलके उस काम को शुरू किया है, काम से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांटने पे वो सहमत हुए हैं, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर द पार्टिकुलर वेंचर। इसके बाद है निश्चित अवधि के लिए साझेदारी। यदि जो साझेदार है साझेदारी का जब निर्माण करते हैं तो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए करते हैं कि हम इतने टाइम तक ये काम करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप जो क्या है, फॉर ए फिक्स पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए। इसके बाद है ऑर्डिनरी। इसमें क्या होता है कि साझेदारी जो हमारा अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके द्वारा जो कंट्रोल होती है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी, साधारण साझेदारी। और इंडिया में इसी टाइप की जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रचलन में है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, जिन साझेदारी संस्थाओं में जो कुछ साझेदार होते हैं, सारे नहीं सिर्फ कुछ, उनका जो दायित्व है उनकी पूंजी तक क्या होता है, सीमित होता है। जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है, अगर लॉस होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरी करनी है फाइनेंशियल रिलेटेड, तो जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है सिर्फ वहाँ तक वो मीट आउट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं उन ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभदायक होती है इस टाइप की जो पार्टनरशिप है, जो क्या करते हैं, ना तो जो संचालन है फर्म का, जो ऑपरेशन रहेगा उसमें ना वो भाग लेंगे, कोई काम जो चलेगा उसमें कोई उनका इंटरफेयर नहीं रहेगा, ना वो ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं। तो जो इस टाइप की साझेदारी होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। इस टाइप की जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंडिया में देखने को बहुत कम मिलेंगे, इंडिया में इनका प्रचलन नहीं है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, वो क्या क्या हैं वो देखो। ऐसी साझेदारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। इसमें दो प्रकार के साझेदार होते हैं, एक तो वो जिनकी क्या होती है, जो दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है, वो असीमित होती है, और दूसरे जिनकी क्या होती है, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ तक क्या है, सीमित है, उन्होंने एक लिमिट बना रखी है। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। सीमित साझेदार की जो पूंजी है वो कैश में या फिर फुल्ली पेड होनी चाहिए। एक सीमित साझेदार अपने कार्य से संस्था को बाध्य नहीं कर सकता। बहुत जब एसेंशियल्स एलिमेंट आए थे पार्टनरशिप फर्म के, उसमें क्या था कि एक पार्टनर है वो संस्था को बाध्य कर सकता है, और अदर पार्टनर है उनको अपने काम से बाध्य कर सकता है, और फर्म भी अपने काम से पार्टनर को बाइंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड जो पार्टनरशिप होगी, यहाँ पे जिसने अपनी जो कैपिटल लगा रखी है वहाँ तक की अगर वो लायबिलिटी तक अपने आप को सीमित रखता है ऐसा व्यक्ति, तो वो अपने कार्य से संस्था को बाध्य नहीं कर सकता। साझेदारी संस्था का अंत सीमित साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने से नहीं होगा। अगर कोई ऐसे साझेदार के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो फर्म है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोग रीड कर लेना। पार्टनरशिप फर्म और कॉर्नरशिप में क्या डिफरेंस होता है, और पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, ये एक बार रीड कर लेना। इसे जो नेक्स्ट है पॉइंट है जो इसमें करना है वो क्या है, म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर। म्यूचुअल रिलेशन में क्या कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है उस डीड में जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या अधिकार होंगे, उनके जो राइट्स होंगे, और उनकी जो लायबिलिटीज़ रहेंगी, ड्यूटीज़ रहेंगी, वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन कर दी जाती हैं। अगर क्लियरली मेंशन नहीं होती तो उस टाइम पे कौन से जो साझेदारी अधिनियम में जो नियम लिखे हुए, जो प्रोविज़न हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा एक पार्टनरशिप फर्म को। तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
या फिर जो रिलेशंस है, म्यूचुअल रिलेशन है, वो पार्टनर्स के कैसे होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं और क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं। सबसे पहले हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। एक साझेदारी से लेकर अभाव में कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारों के बीच कोई विपरीत अनुबंध के अभाव में, तो उस टाइम पे क्या क्या अधिकार पार्टनर्स के होंगे। फर्स्ट देखो, व्यवसाय संचालन में भाग लेने का अधिकार। जो बिजनेस का जो ऑपरेशन रहेगा, जो बिजनेस का जो काम है, उस कार्य में भाग लेने का सभी जो साझेदार हैं उनको समान रूप से अधिकार होता है। ये नहीं होता कि एक साझेदार केवल पूंजी लगाए और अपना कार्य संचालन में भाग लेने के लिए दूसरे साझेदारों को सौंप दे। ये तो होता है मतलब कि वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, सिर्फ उसने कैपिटल लगाई है और वो वर्किंग नहीं है, वो हो सकता है साथ के साथ कोई जॉब करता हो, उसने सिर्फ फर्म में क्या पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कि जो प्रॉफिट होगा मेरे हिस्से का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी पार्टनर के ऊपर ये बाउंडेशन होगी कि जो फर्म का कार्य होगा उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकता। इसके बाद है राय प्रकट करने का अधिकार। अगर कई बार कोई डिस्प्यूट होता है तो उस टाइम पे सभी पार्टनर अपने अपने व्यू दिए जाते हैं। जो ज़्यादा एक विचार पे जो सहमत होंगे ज़्यादा पार्टनर, वो डिसीजन से फाइनल किया जाता है। तो अपनी राय प्रकट करने का जो अधिकार है वो सभी साझेदारों को है। फर्म की पुस्तकों तक पहुँच, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखा जाएगा कि किस टाइप के कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, कैसे बुक को मेंटेन करके रखा जाता है, उनकी जांच करना और उसकी एक कॉपी लेने का अधिकार होगा पार्टनर्स के पास। इसके बाद है लाभ व हानि में समान हिस्सा लेने का अधिकार। जो प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ और हानि में हिस्सा लेने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज, सामान्य रूप से तो पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर हैं वो अपने हिस्से से अगर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो ऐसे में उसको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। एडिशनल जो कैपिटल होगी, अगर कोई साझेदार है अपने हिस्से से अधिक पूंजी लगाएगा तो क्या दिया जाएगा उसको, और जीरो रेट रहेगी यहाँ पे, वो रहेगी 6% पर एनम। इसके बाद है फर्म में स्थिर पूर्ति करने का अधिकार। फर्म से स्थिर पूर्ति कैसे, यदि किसी साझेदार ने व्यापार के साधारण या उचित संचालन में या फर्म को बचाने के लिए, कोई ऐसा क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे बचाने के लिए कोई ऐसा कार्य किया है, तो कोई जो कंपनसेशन होगी वो फर्म से लेने का अधिकार उसके पास रहेगा। फर्म की संपत्ति में समान अधिकार, जो फर्म की जो एसेट्स होंगी उसमें उसका हिस्सा होगा, उसका समान अधिकार होगा। फर्म से अलग होने पर अधिकार, प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से फर्म से अलग होने का अधिकार रखता है। जो ऐच्छिक साझेदारी होती है इसमें सिर्फ एक नोटिस दे के कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, अलग हो सकता है उस फर्म से। फर्म से न निकाले जाने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को फर्म में बने रहने और न निकालने का अधिकार होता है। कब तक, जब तक गुड फेथ है जो उसको ठेस ना पहुँचाए कि इसने हमारे विश्वास को तोड़ा, इसने कोई ऐसा काम किया है, जब तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगता या ऐसा मिसहैपनिंग नहीं होती तब तक एक पार्टनर को फर्म से नहीं निकाला जा सकता। प्रतियोगी व्यवसाय, सेम उसी टाइप का व्यवसाय करने का अधिकार होता है कि कुछ अपवादों को छोड़ के अगर वो फर्म को छोड़ के जाता है तो सेम ऐसी टाइप का बिजनेस कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि इस टाइम पे अगर पार्टनर हमसे अलग होता है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं या कुछ उस नेचर का बिजनेस होता है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इतने सालों तक आप सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। अलग किए गए साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, फर्म से अलग किए गए साझेदार या उसके उत्तराधिकारी को जब क्या होगा कि जब वो अलग हुआ है उसके बाद अगर फर्म का जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उस टाइम पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो जो अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर क्या लेने का, वो प्रॉफिट में हिस्सा जब तक वो पार्टनर था उस टाइम तक का हिस्सा लेने का उसके पास क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ दी पार्टनर, कि पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या
लाइबिलिटीज़ रहेंगी, ये तो क्या थे, राइट्स थे कि अगर राइट हैं पार्टनर्स के पास तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उनकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं फर्म के प्रति। तो वो क्या क्या हैं, अधिकतम सामान्य हित के लिए कार्य करना। पारस्परिक विश्वास है जो वो बेस होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, कि सारे पार्टनर का आपस में विश्वास है कि ये काम एक व्यक्ति एक पार्टनर अगर काम कर रहा है तो वो सबके भले के लिए कर रहा है। तो सामान्य हित के लिए काम करना, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय रहना, जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे के प्रति क्या हो, उनका विश्वास हो, उचित हिसाब किताब देना, जो वर्किंग पार्टनर है नॉन वर्किंग पार्टनर को जो सारा हिसाब किताब है वो सही तरीके से बताए, सही सूचनाएं प्रोवाइड करें। कपट द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति करना, अगर कोई कपट द्वारा उसने कोई प्रॉफिट अगर कमा लिया है, कोई लॉस होता है फर्म को इसकी वजह से, तो उसकी कंपनसेशन करवाई जाएगी। इसके बाद है कुछ और जो हैं सेक्शन 9 और 10 के अतिरिक्त सेक्शन 11 में भी जो ऊपर जो दिए हुए थे जो ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ थी सेक्शन 9 और 10 में, उसके अलावा कुछ और भी जो कर्तव्य हैं साझेदारों के वो डिफ़ाइन किए हुए हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11, 12 है, 13 है, आगे देखो वो क्या क्या हैं। परिश्रम पूर्वक कार्य करना, कारोबार के संचालन के लिए कारोबार को सही चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, तो डिग्निटी से तो कार्य करना पड़ेगा पार्टनर्स को, बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। इसकी कोई ऐसी किसी विपरीत साझेदारी ठहराव के अभाव में प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि साझेदारी का जो कार्य है, फर्म का जो कार्य है बिना पारिश्रमिक के करे, मतलब जो रेम्यूनरेशन है वो उनको नहीं मिलेगा। इसके बाद है हानि को बांटना, अगर वो लाभ को हिस्से का बांटने का भी अधिकार रखते हैं, तो अगर फर्म को लॉस होता है तो वो भी उनको बराबर बराबर बांटी जाएगी, या पार्टनरशिप डीड में रेशो बना रखे तो उसी रेशो में जो लॉस है उसकी क्या किया जाएगा, उसको भी डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद है जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करना, अगर किसी साझेदार ने साझेदारी फर्म के साथ जानबूझ के कोई ऐसी लापरवाही की है जिसके कारण से लॉस होता है, तो उसकी कंपनसेशन की पूर्ति करने का कर्तव्य बनता है। फर्म की संपत्ति फर्म के लिए प्रयोग करें, जो फर्म के एसेट्स हैं वो पर्सनल काम के लिए यूज ना करें। व्यक्तिगत लाभ का हिसाब देना, अगर फर्म का नाम यूज़ करके किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा प्रॉफिट कमाया है, पर्सनली प्रॉफिट किसी पार्टनर ने, तो वो पार्टनर उसका हिसाब दे। प्रतियोगी व्यवसाय से प्राप्त लाभ का हिसाब देना, अगर उसके कंपटीशन में और पार्टनर कोई अपना और बिजनेस चला रहा है तो उसका भी हिसाब दे। अधिकार और हितों का हस्तांतरण न करना, जो एक पार्टनर के अधिकार होते हैं उन अधिकारों को किसी और व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र ना करे। इसके बाद है अधिकारों के अंतर्गत कार्य करना, प्रत्येक साझेदार को केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद व्यापार की गोपनीयता बनाए रखना, जो सिक्रेसी है जो बिजनेस के, उसको लीक आउट ना करें, और अगर कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में किसी भी साझेदार को फर्म के हित में जो ठीक लगे वो कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ और कर्तव्य थे जो पार्टनर्स के फर्म के प्रति बनते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़ाइन किए हुए हैं वो क्या हैं, राइट्स हैं, और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। तो ये होगा म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स।